ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और वो प्रॉब्लम आती है हमारे ही कई किए गए कर्मों की। हम कर्म करते तो हैं और अच्छा भी करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहले से ही सोचकर डिसाइड रखे कि मैं तो कर्म गलत ही करूंगा। लेकिन कई बार हम कर्म जो सही करते करते भी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। कई बार हम कह भी देते हैं कि मैं अच्छे करना चाहता हूं, लेकिन बुरा हो जाता है। करने अच्छे पहुंचता हूं, लेकिन बुरा हो जाता है। उस व्यक्ति का भला करने जाता हूं, लेकिन बुरा हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए मैं अच्छा करता हूं, लेकिन मेरे साथ ही बुरा हो जाता है। तो ये सब बातें जो है वो हमारे मन के अंदर एक घेराव डाल देती हैं और व्यक्ति वहीं उलझ जाता है कि क्या करना था, क्या करने बैठ गया हूं मैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे सही तरीके से अपने जीवन को चेक करना है तो पहले मुझे कर्मों की चेकिंग जरूरी है। क्योंकि आज जिस प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम उन कर्मों से बच सकते हैं। कई बार हम बहुत अशांत हो जाते हैं, एकदम डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो बार बार मेरे जीवन की समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही हैं। मैं एक समस्या का हल खत्म करता हूं, दूसरी समस्या चालू हो जाती। एक बीमारी से निकलता हूं, दूसरी बीमारी चालू हो जाती। एक उलझन से निकलता हूं, दूसरी उलझन चालू हो जाती। एक व्यक्ति को सेटिस्फाई करता हूं तो दूसरा व्यक्ति चालू हो जाता है। उसका कारण है कि आपका कई आत्माओं के साथ कर्मों का हिसाब किताब है, तो वो आपके साथ घूम फिर के आ जाते हैं। आपका कई ऐसे ऐसी बीमारियों के साथ भी आपका कोई हिसाब किताब है तो बीमारियां भी घूम कर आती हैं। क्योंकि कई बार हम कहते भी हैं, या तो आप परमात्मा की याद से बीमारियों को जीत लो और या फिर सजाओं के माध्यम से। कई बार आपने खुद देखा होगा, एक्सीडेंट होता है, अचानक व्यक्ति घर से निकला, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी खा गई। लेकिन वो गाड़ी जब पलटी खा गई तो किसी को चोट नहीं लगी, हल्की फुल्की गाड़ी कोई खरोच आई बस। राइट? तो उसमें क्या हुआ कि वो स्थान पे उनका कहीं ना कहीं उल्ट पलट जो भी हुआ, लेकिन उनका शरीर के साथ उनका कड़ा हिसाब किताब था। लेकिन उन्होंने जो पुण्य कर्म कर रखे थे, वो उस समय उन पुण्य कर्मों ने उनको उस अवस्था में बचाया। वो पुण्य कर्म ही उसके जीवन का हिस्सा बन गए और वहां पर जो बहुत बड़ी दुर्घटना होनी थी, वहां छोटे में निपट गई। बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, कहते ये बच कैसे गए, इतनी ऊंचाई से तो कोई नहीं बच पाया। वहां पर हमें याद आता है, एकदम हमारे माइंड में क्लिक क्या होता है, ये जरूर किसी की दुआओं का असर है। जरूर मैंने कोई पुण्य इकट्ठे किए होंगे जो आज मेरे जीवन को बचा कर गए। तब उस समय हमारे माइंड में ये चीजें क्लिक होती हैं। अदरवाइज हमें उस समय कोई मतलब नहीं होता। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं उस समय हम किसी को नहीं देखते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपके जीवन का संघर्ष भले कितना भी बड़ा हो, आपके जीवन में समस्याएं भले कितनी भी हों, लेकिन अगर उन समस्याओं से भी आपको बाहर निकलना है या उन समस्याओं से भी आपको अगर परे जाना है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि दुआओं का खाता और पुण्य का खाता बहुत श्रेष्ठ हो। अच्छे तरीके से आप उनको स्टोर करके रखो, तो ऑटोमेटिकली जब आपका पुण्य का खाता, दुआओं का खाता स्टोर होगा, तो आपको कोई भी व्यक्ति कभी भी हरा नहीं सकता। क्योंकि हार उसकी होती है जो सोचने में ही अपना समय गुजार देता है। कर लूंगा, देख लूंगा, सोच लूंगा, हो जाएगा, आज नहीं तो कल कर लूंगा, उसकी हमेशा हार है। लेकिन जो व्यक्ति ये अटेंशन रखता है कि मुझे हर कर्म सोच समझ कर करना है, हर कर्म में मुझे पुण्य इकट्ठा करना है, हर कर्म में मुझे दुआएं देनी और दुआएं लेनी है, वो व्यक्ति हमेशा जीतता है। कई बार उसकी जीत में भी डगमग चीजें होती हैं, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो अपनी चीज को डिसाइड करता है, उस पुण्य के खाते को बढ़ाता है। तो हमें उस समय, जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना रही हूं, एक व्यक्ति दूध बेचता था। वो दूध वाला व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ बाहर गया, एक रेल घटना है। वो बाहर गया कहीं पे आउट ऑफ स्टेशन,
घूमने के लिए। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहाड़ियाँ आई, तो गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी उनकी खाई के अंदर पलटी खा गई। और जब गाड़ी पलटी खाई, तो उनके मन में कोई भी ऐसा नहीं आया कि मैं इसको बचा लूँ, इसको बचा लूँ, इसको बचा लूँ, इसको देख लूँ। उस समय ओनली उन्होंने जो हमें बताया कि हमने उस समय बस ये कहा, परमात्मा अपना हाथ देकर हमें बचा लो। और कहा कि एकदम से हम जब नीचे गिरे तो ऐसे लगे कि जैसे हमारी गाड़ी को किसी ने पकड़ा हुआ है। गाड़ी 2 बार पलटी खाई, नीचे गिर गई। हम कम से कम 8 सदस्य थे, उसमें किसी को कोई चोट नहीं लगी। ओनली छोटा सा हमें उंगली में कट लगा, हल्का सा। अब सोचो कितनी बड़ी चीजें थी, 8 मेंबरों का सिस्टम था वहां पे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन 8 मेंबरों के कर्मों का हिसाब किताब पुण्य का था, दुआओं वाला था, वो 8 के 8 ही बच गए। और कहा, फिर क्रेन आई, गाड़ी को निकाला, हमें निकाला और हम सुरक्षित, और गाड़ी को भी हल्की फुल्की चोटें आई। ये है पुण्य कर्म। और कई बार आप देखते होंगे गाड़ी चलाते हुए, मान लो ड्राइवर बच गया, पीछे के 3-4 खत्म, या कई बार आगे के फ्रंट वाले खत्म, पीछे के बच गए। ये बहुत केसों में आपने देखा होगा। जो व्यक्ति इन ऐसी स्टेज पर बच जाता है, इतनी क्रिटिकल स्टेज पे भी बच गया, वो हमेशा याद रखे कि उनका पुण्य का खाता बहुत श्रेष्ठ है, दुआएं बहुत अच्छी है, क्योंकि वो तब बचा है, वो अपने बलबूते पर नहीं बचा है। उसने जो पुण्य इकट्ठे किए हैं, लोगों से दुआएं ली हैं, उन दुआओं ने और उनके पुण्य कर्मों ने उनको बचाया है, क्योंकि उस समय वो उनकी ढाल बन जाते हैं। लेकिन जिन आत्माओं ने कहीं ना कहीं पाप कर्म किए हैं, वो कहीं ना कहीं उस समय आड़े आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा कभी भी आपको कदम बढ़ाना है तो उन कदमों को पाप कर्मों की तरफ कभी ना लेकर जाएं। उन कदमों को हमेशा याद रखें कि मुझे हर कदम पुण्य के खाते में लेकर जाना है, दुआओं वाला लेकर जाना है। क्योंकि जीवन में आपको कर्म हर स्टेज पर मिलेगा। आप बोलते हैं, कर्म है, सोचते हैं, कर्म है, खाते हैं, कर्म है, चलते हैं, कर्म है। लेकिन कर्म धारा हर युग में होती है, लेकिन हर युग की कर्म धारा अलग अलग है। जीवन में हमें कोई अच्छे कर्म करने के लिए भी प्रेरित करेगा, तो कई बुरे कर्म करने के लिए भी आपको प्रेरणा देंगे। लेकिन वहां पर आपकी मानसिक चीज क्या कह रही है, आपको अच्छे रास्ते पर चलना है या बुरे रास्ते पर चलना है, वो डिसाइड आपको करना है। क्योंकि जीवन में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो जीवन में आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आपका मन किन लोगों के पास जाने की हिम्मत रखता है। अगर बुरे लोगों के पास जाएंगे तो आपका स्वभाव, संस्कार, नेचर सब बुरी हो जाएगी और आपके कर्म ऑटोमेटिकली बुरे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो पुण्य का खाता उसका श्रेष्ठ है और वो पुण्य कर्म सिखाता है, तो आपका भी पुण्य का खाता मजबूत हो जाएगा। लेकिन उस पुण्य के खाते के साथ हमें उन आत्माओं का भी भला करना है जो पाप के रास्ते में चल रही। अब धीरे थोड़ा थोड़ा उनको बताते जाओ, ज्ञान के आधार पर, अपने स्वभाव संस्कार के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर आप जब उन्हें बताएंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो पाप के रास्ते से वापिस आ जाएंगे और वो भी पुण्य के रास्ते में चलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें कि जीवन में हमें मंजिल तभी हासिल होगी जब हम पाप और पुण्य की परख करना सीख जाएंगे।